नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखा था और हम क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन 31 की ओर हम मूव करते हैं। इस वीडियो में जो है हम बेसिकली बात करेंगे कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस को। ठीक है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी हम कहीं ना कहीं डीएस कंसेप्ट को अप्लाई करके जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, तो डीएस कॉन्सेप्ट। तो चलिए डीएस कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या में जो है 22% की वृद्धि करके, ठीक है, यानी कि 22% को बढ़ा दिया जाए यदि नंबर्स को, तो कह रहा है कि इतना, अच्छा बढ़ाने के बाद यदि इतना हम उस नंबर में जोड़ दें। ठीक है, हमने क्या किया, 22% इंक्रीमेंट किया उसमें, और उसके बाद हमने इतना यदि जोड़ दिया उसमें, तो हमारा नंबर जो टोटल है वो इतना मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि संख्या जो है वो क्या होगी, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए लगा लेते हैं हम क्या, डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो कह रहा है कि 22% इंक्रीज होगा। मान लेते हैं जो संख्या है वो मान लेते हैं x है। ठीक है, हमें नहीं पता है, चलिए मान लिया x। अब x है और 22% इंक्रीज हो रहा है, 22% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, 1.22 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो पहले से अपने आप में 100% होता है। ये हम जानते हैं कि हम अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और उसमें क्या किया, 22% इंक्रीज किया हमने, 22% इंक्रीज कर दिया, तो पहले से 100% था और अब क्या हो जाएगा, वो 122% हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 1.22 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.22 हो गया, x में उतना इंक्रीज किया हमने तब। अब कह रहा है क्या, इंक्रीज करने के बाद इतना यदि हम ऐड कर दें, मतलब हमें प्लस में क्या करना होगा, 5827 पॉइंट कितना 12। ठीक है, और यही बराबर हमें मिल रहा है कितना, तो यही हमें बराबर मिल रहा है किसके, तो 1210765। ठीक है, इसके बराबर हमें मिल जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के कैलकुलेशन जो हमारा यही है, और इसी को जो है मतलब यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसी में से कोई ना कोई एक होगा। चलिए अब जो है हम डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब यहां से देख लीजिए 22415 मतलब x इंटू 5। ठीक है, इसका आ जाएगा, यहां से देख लीजिए इसका कितना जाएगा, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 2 7, मतलब 5x प्लस 7, इधर से कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए 7 2 9, और इधर से आ गया आपका 6 5 11 12 13, 13 का मतलब हो गया 4, मतलब बराबर हो गया 4, यानी यहां से आ गया आपका 5x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, 5x -3, क्योंकि 4 - 7 कितना आ जाएगा, -3 आएगा, और -3 आएगा। हम जानते हैं क्या, कभी भी माइनस में जब डीएस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, +9 कर लेते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 6/5। हमने रूल देखा था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 5 आता है तो हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, 5 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, ये आ गया 1, ऊपर में क्या आ गया 12, 12 का मतलब होता है 2 + 1 कितना 3, यानी 3 इज द डीएस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन का जो डीएस होगा वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन में जो डीएस होगा, जिस ऑप्शन का डीएस 3 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 9 है, और इधर हो गया आपका 4 3 7, और इधर 7 7 7 14, 14 का मतलब हो गया 5 5 8 13, 13 का मतलब हो गया आपका 4। ठीक है, नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इधर हो गया 9 खत्म, 5 4 9, 7 6 13, 13 8 21, 21 का मतलब हो गया 3, ये हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, इधर 9 खत्म, 5 4 9, 8 4 12 7 19 का मतलब 1, नहीं होगा। इधर 9 9 खत्म, 6 5 11 7 18 खत्म, 8, नहीं होगा। ऑप्शन में 3 लाना था, तो यही हमारा ऑप्शन जो बी है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने एक बड़े से कैलकुलेशन, परसेंटेज के कैलकुलेशन को काफी आसानी से जो है हमने सॉल्व कर लिया इस डीएस कांसेप्ट को अप्लाई करके। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे चैप्टर्स को बनाया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या नंबर सिस्टम्स हो, ठीक है, या फिर वो एसआई हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या परसेंटेज के भी क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 32, ये भी आपको परसेंटेज का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें भी हम डीएस से अप्लाई करते हैं डीएस कॉन्सेप्ट, और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने कैलकुलेशन को जो है क्विकली जो है मतलब हम कैलकुलेशन करके और जो है आंसर हम निकाल सकते हैं।
यानी कि हमारा कैलकुलेशन जो है कहीं ना कहीं फास्ट हो जाएगा यदि हम डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो यहां से देख लीजिए 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1, 1 5 6 3 9 खत्म, 7 5 12 का मतलब हो गया 3। एक बार फिर से देख लीजिए 7 3 10 और 10 का मतलब क्या हो गया 1 1 5 1 6 6 3 9, 9 का मतलब खत्म, 7 5 12, 12 का मतलब 3, यानी कि इस कुल का डीएस आ गया कितना 3 और डिवाइडेड बाई कितना इसका देखिए 5 4 9 खत्म मतलब 5 और 5 आता है तो 2 से ऊपर नीचे में हो गया 1, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1, 3 दूनी 6 मतलब कुल मिला के इसका डीएस कितना हो गया 6 प्लस यहां से यहां तक का डीएस कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इधर देखिए 3 3 6 7 और इधर आ जाएगा कितना 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 5, 7 5 35, 35 का मतलब होता है 8 प्लस में यहाँ हो गया 8। यहाँ आते हैं, यहाँ देख लीजिए तो 7 5 12 1 13, 13 का मतलब हो गया 4 इंटू में हो जाएगा 9 इधर से खत्म, 4 2 6 6 4 24, 24 का मतलब हो गया आपको 6 मतलब हो गया 6 माइनस में कितना आ गया 6। ठीक है, बराबर देख लीजिए इधर आ गया आपका कितना 4 इंटू एक्स। ठीक है, यहां से देख लीजिए 6 6 कैंसिल, इधर हो गया 8, 8 बराबर कितना 4x, तो x बराबर कितना 2, यानी जिस आंसर का डीएस हमारा कितना आएगा 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डीएस निकालने पे 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं जरा, इधर देखिए 6 2 8 1 9, 9 4 यहां से नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा, 6 3 9 3 नहीं होगा, 9 खत्म, 5 2 7 1 8 3 1 11, 11 का मतलब 2 ये हो सकता है, इधर 5 3 8 1 9 इधर से आ गया 3 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या बड़े से बड़े कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन को आसान मतलब कैलकुलेट करना जो है काफी मुश्किल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मुश्किल नहीं कह सकता लेकिन टाइम टेकिंग कहा सकता है, 2-3 मिनट आपका समय लग जाएगा और हमने देखा कि यहाँ पे जो है विद इन मिनट हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को वो चाहे परसेंटेज का हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे नंबर सिस्टम का हो, चाहे डिवीजन का हो, किसी भी मतलब बहुत सारे चैप्टर्स का हमने क्या किया डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसके कैलकुलेशन को जो है आसान कर दिया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने कितनी जल्दी से जो है सॉल्व कर लिया। यदि आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है अपने समय को काफी बचा सकते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके अपने कैलकुलेशन को आप फास्ट कर सकते हैं, अपने स्कोर को जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे 33 नंबर पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 और एक लंबा सा कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन देख पा रहे हैं आप, 3 डिजिट का जो है मल्टीप्लाई है और यहाँ फिर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और फिर प्लस में जो है परसेंटेज है 555 का। ठीक है, और इसका वैल्यू टोटल का हमें बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, देखिए 4 4 8 हो गया, 3 11, 11 मतलब 2, इधर हो गया 5 4 9 खत्म, 6 6 मतलब हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 3, यानी कुल मिला के इसका कैलकुलेशन आ गया कितना 3 आ गया, 3 आ गया इसका डीएस। ठीक है, पूरे का डीएस आपको कितना मिला तो 3 मिला। अब ये 3 माइनस यहां देखिए 9 खत्म, 7 2 9 खत्म 8, मतलब 3 - 8 मिल गया हमें यहां तक का कैलकुलेशन। ठीक है, आगे देखते चलिए, यहां मिल गया आपका 2 + 0 2 हो जाएगा, परसेंटेज से अफेक्टेड नहीं होता है डीएस। ठीक है, हमने देखा था कि परसेंटेज जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को, यानी कि परसेंटेज को आपको इग्नोर कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तो यहां गया 2 × यहां देख पा रहे हैं आप 5 या 15, 15 का मतलब हो गया कितना तो 6, ये हो गया 6 और 6 दूनी 12, तो 12 का मतलब हो गया क्या 3, मतलब कुल मिला के इसका जगह पे आ गया 3 आ गया, तो 3 + 3 कितना 6, 6 - 8 कितना -2, -2 + 9 कितना 7, यानी 7 इज द डीएस ऑफ दिस कैलकुलेशन, दिस होल कैलकुलेशन। इस पूरे कैलकुलेशन का जो डीएस है हमारा वो कितना आ गया 7 आ गया। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जिस ऑप्शन का डीएस 7 वही हमारा आंसर। चलिए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 6 3 9, 7 2 9 5 नहीं होगा, 8 1 9 9 3 3 6 2 8 नहीं होगा, 8 1 9 4 3 7 2 9 1 नहीं होगा, 9 3 3 6 2 8 1 9 मतलब इस खत्म 7 आंसर। तो
तो 7 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, बड़े से कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे डीएस लगा करके और काफी जल्दी से जो है सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है आपको, ये भी हमारा कहीं ना कहीं डेसिमल और परसेंटेज का जो है मिक्स कैलकुलेशन है और काफी लंबा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हम यहाँ पे डीएस अप्लाई करेंगे और काफी जल्दी से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा ऑप्शन छूट गया है क्या? ऑप्शन जरा से देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 24 ऑप्शन छूट गया है, 24.3524 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है 26.4851 है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया हमें वह है 28.6232 और लास्ट ऑप्शन जो है वो है 27.6828। ठीक है, तो यही हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन छूट गया था। अब जो है इस कैलकुलेशन को हमें करना है और आंसर हमें बताना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। चलिए लगा लेते हैं डीएस कॉन्सेप्ट। देखिए ऊपर में 6 3 9 खत्म और इधर देख लीजिए 7 1 8 8 7 15 15 5 20 20 का मतलब 2, मतलब ऊपर में आ गया आपका 2। यहां से देख लीजिए इस पूरे की जगह पे ऊपर में आ गया 2। इस पूरे का कैलकुलेशन जो हमने किया डीएस निकाला तो हमें मिल गया क्या, 2 मिल गया। नीचे में देख लीजिए 5 4 9 खत्म, 3 1 4, नीचे में आ गया 4। ठीक है, यहां से नीचे में आ गया कितना, 4। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2 4 मतलब आ गया 1/2। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, यानी कुल मिलाकर ऊपर में आ गया 5, नीचे में आ गया 10। 10 का मतलब होता है 1, यानी कि पूरे का कैलकुलेशन, इस पूरे का कैलकुलेशन कितना हो गया, 5। डीएस कितना आ गया, 5। इसका पूरे का डीएस कितना आ गया, 5। चलिए ठीक है, इधर कर लेते हैं 2 2 4। ठीक है, तो ये 4 इंटू ये देखिए 8 1 9 खत्म 1, ये 5 2 7 1 8, 8 चौक 32, 32 का मतलब हो गया कितना, 5, यानी कि 5 + 5, इसका भी 5 आ गया, इस पूरे का तो 5 हमें मिला ही था, तो 5 + 5 यहां बढ़ते हैं, 9 खत्म और 3 2 5 1 6 6, मतलब 6%। परसेंट से तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता परसेंट पे, तो 6 आ गया इस पूरे का, इनटू इसका देख लेते हैं 6 5 1 11 1 12, 12 का मतलब 3, 6 3 18, 18 का मतलब 9, यानी प्लस में आप यहां पे कर सकते हैं 9। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, 4 1 5, 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है, 125। 5 2 7 1 8, प्लस में हो गया 8। देखते चलिएगा 145 होता है, 5 का क्यूब हमने किया 125 होता है, 125 का कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8, मतलब 8 आ गया कुल मिला के। यहां देख लीजिए माइनस 5 4 9 खत्म, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 को इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि 9 जो है ऑलरेडी वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, इधर देख लीजिए 5 5 10, 10 का मतलब होता है कितना, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये पूरा कैंसिल हो गया। डीएस कितना आ गया, 8, यानी कुल मिला के जो है इस पूरे लंबे कैलकुलेशन का डीएस हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन की ओर, जिस ऑप्शन का डीएस 8 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए 4 5 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, 2 नहीं होगा आंसर। 5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 2 8, अच्छा हो सकता है ये। इधर देख लीजिए 6 3 9, 8 2 10, 10 का मतलब 1 1 2 3 2 5, 5 नहीं होगा, हमें 8 लाना है। इधर देखिए 7 2 9 और 6 8 6 14, 14 और 2 16, 16 8 कितना हो गया, 24, 24 का मतलब हो गया आपका 6। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 8 आना चाहिए था और ऑप्शन बी जो है हमें 8 मिल रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 35 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और देख रहे हैं आप कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए डीएस लगाते हैं, हम डीएस से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इधर 3 2 5 2 7, 7 और डिवाइडेड बाई कितना है, तो 4 3 7 1 8। देखिए 7 बट्टे में मिल गया 8। हमने देखा था जब कभी भी एक फ्रैक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में यदि 8 मिलता है, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 8 का 64, 64 का मतलब हो गया 9 7 63 प्लस 1, मतलब नीचे में क्या हो गया, डिनोमिनेटर का डीएस कितना हो गया, 1 हो गया। इग्नोर कीजिए 1 को, ऊपर में 8 7 56 और 56 का मतलब हो गया 9 6 54 2, यानी पूरे का यहां से लेके यहां तक इस पूरे का डीएस हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़िए 6 2 8, परसेंटेज को इग्नोर करना है, 8 गुना इधर देखिए 4 7 11 1 12 मतलब हो गया 3, 8 3 का 24, 24 मतलब 9 दूनी 18, 6 बच गया 6,
यानी कुल मिला के डीएस हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बात समझ में आई? यहां से 6 2 8 और इधर से 4 7 11 1 12 8 3 का 24, 24 का मतलब हो गया क्या 6 और 6 और 2 पहले से था तो 6 2 8, यानी जिस क्वेश्चन का जिस ऑप्शन का हमारा डीएस 8 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 2 2 4 6 10, 10 का मतलब 1 1 6 7, पहले का 7 आ गया, नहीं होगा आंसर। 5 2 7 नहीं, 5 4 9 6 2 8, अच्छा हो सकता है। इधर देख लीजिए 6 3 9 5 2 7, नहीं होगा। इधर आप आ गए 8 2 10, 10 का मतलब 1 4 5 5 6 11, 11 का मतलब 2, नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरह से देखिए, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को देखा और पांचों जो है परसेंटेज से लिया गया था और काफी अच्छा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और इसको हमने क्या किया, डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इजी वे में कैलकुलेट कर लिया। आप देख रहे हैं कि आपके समय का बहुत ही बचत हो रहा है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इस तरह से वीडियो को देखिए और यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।